सर इतना बड़ा जॉब का मेला लगा है और इतने लोगों को रोज़गार मिलेगा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये उत्तर मुंबई में तीसरा जॉब मेला इस प्रकार का चारकोप विधानसभा में हमारे योगेश सागर जी ने किया, दहीसर में मनीषा ताई चौधरी जी ने किया और आज ये तिवाना परिवार के माध्यम से यहाँ पर मलाड में हो रहा है। और अब तक 3000 से ज़्यादा बच्चों को रोज़गार मिल गया है और आज भी यहाँ पर लगभग 1000 लोगों को तो ऑन स्पॉट नौकरी मिलेगी। और इसके साथ साथ में hindu.com नाम की जो संस्था है वो बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से ट्रेन भी करेगी आने वाले दिनों में। स्वयं रोजगार कैसे उपलब्ध हो, स्वयं का व्यवसाय कैसे वो प्रारंभ करे, इसके बारे में मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तर मुंबई के लिए। और इसलिए इन सारे काम के लिए मैं मंगल प्रभात लोढ़ा जी का उत्तर मुंबई के नगरजनों की ओर से अभिनंदन करना चाहता हूँ। किसी कारण कोई जॉब के लिए आए नहीं है तो उनके लिए आगे कुछ व्यवस्था है बाद में जॉब मिलने की? देखिए, जो आज नहीं आ पाए उनके लिए भी जॉब की व्यवस्था है। hindu.com जो हमारे फादर बॉडी जिसको हम कहेंगे RSS, उनके माध्यम से वो चलाया जाता है। तो ये बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से ट्रेन भी करेंगे, बैंक में से लोन किस तरह से मिलेगा उसकी भी जानकारी देंगे, स्वयं रोजगार कैसे खड़ा कर सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े कैसे हो सकते हैं, आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं, मेक इन इंडिया है, स्किल डेवलपमेंट है, स्टार्टअप है, जितने भी प्रधानमंत्री ने योजना लाई है यंग जनरेशन के लिए, उन सारे लोगों को मार्गदर्शन करने की व्यवस्था भी hindu.com ने की है। और मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से यह सबसे बड़ी देन है पूरे महाराष्ट्र के लिए। उत्तर मुंबई में ये तीसरा महारोजगार मेला का कैंप लग रहा है। इसके पहले चारकोप विधानसभा में योगेश सागर जी, दहीसर विधानसभा में मनीषा ताई चौधरी जी और आज ये मलाड विधानसभा में तीनों कैंप में मिलकर मैं मानता हूं कि 4000 से ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी रोज़गार मिल चुका है और आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। महाराष्ट्र में एक मुद्दा उठा है जिसमें कि 1 लाख लोग इसमें लव जिहाद के मैटर्स का मामला सामने आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? देखिए, वो फिगर जब महाराष्ट्र के विधानसभा में हमारे सम्मान्य मंत्री जी ने दिया है तो उनके पास कोई ना कोई आधार होगा, आधार के बिगड़ तो बात नहीं करते हैं। और इस बात को तो हम सबको मानना पड़ेगा कि लव जिहाद पूरे देश को कुतर रहा है। हाँ, हिंदू समाज के ऊपर बहुत बड़ा आघात हो रहा है और सही समय पर संख्या के ओर ना जाते हुए मुद्दे में सही वास्तविकता है क्या ना, इस बात को पत्रकार जगत के लोगों ने भी लेना चाहिए। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये पूरे समाज का मुद्दा है, देश का मुद्दा है, इसलिए हमको बचाना पड़ेगा। मैं बहुत बड़ी एक बात बताता हूँ, ये भगवान का शुक्र है 700 साल के पहले मुगलों ने राज किया हमारे देश पे। उन दिनों में उनके दिमाग में नहीं आया होगा ये लव जिहाद वाला मामला। ब्रिटिशों ने राज किया, 1000 साल का आप कैलकुलेशन करिए। और जब ब्रिटिशों का राज समाप्त हुआ तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक देश था और उन दिनों में देश की संख्या 35 करोड़ थी। यानी 1947 में 35 करोड़ की संख्या थी तो 1000 साल के पहले कितना होगा। लेकिन उन दिनों में उनके दिमाग में यही आया नहीं। अब इनको ये पता चला कि मारामारी से जीत नहीं पाएंगे, है ना, मारामारी से जीत नहीं पाएंगे, सत्ता तो ज़िंदगी में इनके हाथ में आना नहीं है। तो इनको भी एक ही दिमाग में आया है कि हिंदू लड़कियों को बिगाड़ो और संख्या बढ़ाओ। मुस्लिमों के बहनों को भी वो कहते 3-3, 4-4 शादियाँ करते हैं, एक पत्नियों से अनगिनत बच्चे पैदा करते हैं। मतलब इस तरह से संख्या बढ़ा करके देश के ऊपर कब्जा करने का वो प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि इसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा भी ना मानते हुए मुसलमान समाज के लोग हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार करना यानी हिंदुस्तान के ऊपर अत्याचार करना, इस एंगल से हमने इसको देखना चाहिए। रसोई का दाम, जो रसोई सिलेंडर का दाम बढ़ते जा रहा है, क्या आगे भी बढ़ता जाएगा कि कम होगा? देखिए, देश जब प्रगति हो रहा है, आप जरा अपने आप में टटोल लीजिए कि आपको 5 साल के पहले कितना तनख्वाह था और आज कितना तनख्वाह है। तो जब तनख्वाह बढ़ता है तो चीज़ें भी महंगी होती है और उसके हिसाब से दैनंदिन जो आप होटल में जाते हो तो पहले जो आपको 50 रुपये में डिश मिल रहा था वो आज 150 रुपये में डिश मिल रहा है। मैं इस बात से सहमत हूँ कि जितना महंगा होता है उससे अधिक पैसे लोगों के हाथ में आना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2027 में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। आज हम $3 ट्रिलियन पे है, यानी 5 साल में पैसे का क्वांटम लगभग दुगना हो जाएगा। इससे पैसे ज़्यादा आ जाएंगे लोगों के हाथ में तो फिर खर्चा भी होगा तो बात समझ में आती है। लेकिन पैसा ना आए और महंगाई बढ़े तो फिर परेशानी होती है। ठीक है, धन्यवाद।